हे एवरीवन, माय नेम इज़ सीमा एंड वेलकम टू माय चैनल। होप करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी मेकअप को केकी होने से कैसे बचाया जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो केकी मेकअप होता क्या है। जब आपकी फाउंडेशन आपकी स्किन से बिल्कुल अलग दिखती है या फिर आपको बहुत जल्दी क्रीजिंग की प्रॉब्लम आने लगती है, उसे हम कहते हैं मेकअप का केकी होना। ये काफ़ी सारी वजह से होता है, किसी एक प्रॉब्लम की वजह से हम नहीं बोल सकते कि मेकअप आपका केकी हुआ है या लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आपकी बॉडी के विद इन प्रॉब्लम चल रही है, जैसे डिहाइड्रेशन। अगर आपकी बॉडी में पहले ही बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन है, आपकी बॉडी को उतने न्यूट्रिएंट्स या हाइड्रेशन नहीं मिली हुई, तो आपकी स्किन कैसे अच्छी होगी। और अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं है तो आपका मेकअप अच्छा कैसे हो सकता है। नेक्स्ट होता है आपकी स्किन प्रिपरेशन। क्या पता आपने जो मेकअप से पहले स्किन प्रिपरेशन की है वो अच्छी ना की हो, इस वजह से भी आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं है या फिर उसमें बहुत जल्दी क्रीजिंग आने लग गई है। तो इसी तरीके से काफ़ी सारी वजह हो सकती है। तो चलिए आप शुरू करते हैं, हाँ, आपके मेकअप को केकी होने से कैसे बचाया जाए। तो आपके मेकअप को केकी होने से रोकने के लिए सबसे पहला स्टेप है हमारा स्किन केयर। ये स्किन केयर वो नहीं जो आप मेकअप से जस्ट पहले करते हैं, वो स्किन प्रिपरेशन होता है। स्किन केयर हमारा डेली बेसिस पे होता है। जब आप सीटीएम डेली बेसिस पे अप्लाई करते हैं, अपना रूटीन फॉलो करते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्किन केयर। कुछ लोग होते हैं अपना स्किन केयर डेली नहीं करते, उसकी वजह से उनकी स्किन में प्रॉब्लम आने लगती है। अगर आप डेली बेसिस पे अपना स्किन केयर करेंगे ही नहीं, उसे अवॉइड करते रहेंगे, तो आप मेकअप के टाइम में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होगा, ग्लोइंग होगा। तो इसीलिए आप हमेशा अपना जो सीटीएम रूटीन है वो फॉलो कीजिए। इनफैक्ट जो रात का रूटीन है वो ज़रूर आप फॉलो कीजिए। रात में ही वो टाइम होता है हमारा जब हमारी स्किन हील होती है, रिजुविनेट होती है। तो नाइट टाइम स्किन केयर कभी मत भूलना, वो हमेशा अपने शेड्यूल में रखना ही रखना। इसमें सबसे ज़्यादा मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप एक सीरम ज़रूर रखो। इस टाइम पे, विंटर्स के टाइम पे, आप एक हाइलुरोनिक एसिड का सीरम अपने पास रख सकते हैं। आप उसे हर रात लगाइए, उससे आपकी स्किन जो है वो प्लम हो जाएगी। जो सीरम्स होते हैं वो आपकी स्किन के अंदर तक जाते हैं और आपको हाइड्रेशन देते हैं। और विंटर्स के टाइम पे हमें वैसे ही हाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है। तो आप हाइड्रेट करिए अपनी स्किन को, स्किन केयर डेली करिए। उसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो अच्छे से हाइड्रेट रहेगी और जो मेकअप है वो बहुत अच्छे से टिकेगा। आपको कभी केकी प्रॉब्लम हो केकी मेकअप की प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी। सेकेंड पॉइंट है हमारा डेड स्किन। कुछ लोग होते हैं जो अपनी स्किन को या अपने फेस को स्क्रबिंग ही नहीं करते हैं। जब आप स्क्रब ही नहीं करोगे और आपकी स्किन पे इतनी ज़्यादा डेड स्किन है या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्लेकी है और आप उस स्किन पे अपना मेकअप लगाओगे, तो वो कैसे टिकेगा, वो अलग ही दिखेगा आपकी स्किन से, वो अच्छा लगेगा ही नहीं। तो इसीलिए हफ्ते में एक बार स्क्रबिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप कोई भी स्क्रब ले सकते हैं, केमिकल स्क्रब या फिजिकल स्क्रब। आजकल तो मार्केट में बहुत ज़्यादा भरमार है। आप मेरे हिसाब से आप यूज़ करिए केमिकल एक्सफोलिएशन। केमिकल एक्सफोलिएशन क्या होते हैं, वो आपकी स्किन के अंदर तक जाते हैं। तो जितनी भी आपकी डेड स्किन होती है, स्किन के ऊपर होती है, वो स्किन के अंदर तक होती है, वो सब निकाल देते हैं। फिजिकल स्क्रब में प्रॉब्लम होती है कि वो इतने ज़्यादा हार्श होते हैं कि आपकी स्किन को सेंसिटिव बना सकते हैं। तो इसीलिए आप केमिकल एक्सफोलिएशन करेंगे तो ज़्यादा बेटर। पॉइंट है फेशियल ऑयल। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है या फिर फ्लेकीनेस की प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगती है। जो मॉइस्चराइज़र है वो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं कर पाता। तो उस केस में आप फेशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। फेशियल ऑयल आपकी स्किन के काफ़ी डीप तक जाता है और आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, जो फ्लेकीनेस है उसको कम करता है। आप फेशियल ऑयल के बाद मेकअप यूज़ करिए, आपका मेकअप कहीं भी से भी नहीं फटेगा, बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा, कहीं से भी आपको केकीनेस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप ऑयली स्किन के हैं, आपको स्वेटिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, तो फिर आप फेशियल ऑयल को अवॉइड करें, वो ज़्यादा बेटर होगा। फोर्थ पॉइंट है हाइड्रेट योर अंडर आइज। कभी कभी क्या होता है, हम लोग अपनी पूरी स्किन को, पूरे फेस को अच्छे से हाइड्रेट कर लेते हैं, लेकिन अपना जो अंडर आई एरिया है उसको भूल जाते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि जो अंडर आई एरिया है, यही वो सबसे पहला एरिया होता है जहाँ पे आपका मेकअप फटता है, आपके केकीनेस की या फिर क्रेजिंग की प्रॉब्लम आने लगती है। इसीलिए आप सबसे पहले अपना अंडर आई एरिया ज़रूर हाइड्रेट कीजिए। ये एरिया हाइड्रेट करने के लिए आप एक नॉर्मल अंडर आई क्रीम ले सकते हैं, या फिर अगर आप उस पर पैसे वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप अपना एक मॉइस्चराइज़र और फेशियल ऑयल की हेल्प से भी अपना जो अंडर आई एरिया है उसको अच्छे से हाइड्रेट कर सकते हैं। लेकिन इस एरिया को हाइड्रेट करना कभी भी मत भूलना, वरना यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रीजिंग की प्रॉब्लम आती है। यहीं पे सबसे ज़्यादा लाइंस होती हैं, यहीं पे आपका मेकअप केकी लगेगा। फिफ्थ पॉइंट है सिलेक्ट योर फाउंडेशन वाइजली। जी हाँ, कभी कभी हमसे फाउंडेशन सिलेक्ट करने में भी इतनी गलती हो जाती है कि हमारे मेकअप में प्रॉब्लम आने लगती है, वो केक ही लगने लगता है। हमेशा अपने जो स्किन टाइप है या एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको मेकअप लेना चाहिए। अगर आप एक ड्राई स्किन से हैं तो आप एक हाइड्रेटिंग फाउंडेशन लीजिए, और अगर आप एक ऑयली स्किन से हैं तो आप एक मैट फाउंडेशन लीजिए। अगर आप ड्राई स्किन पे मैट फाउंडेशन दे दोगे तो ऑलरेडी प्रॉब्लम करेगा, एंड वाइस वर्सा अगर आप एक ऑयली स्किन पे जिस पे ऑलरेडी इतनी सीबम की प्रॉब्लम है, आप एक हाइड्रेटिंग फाउंडेशन दोगे तो वो निकल ही जाएगा, वो प्रॉब्लम करेगा ही, वो इंटैक्ट रहेगा ही नहीं।
सेम आपको हमेशा एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही अपना फाउंडेशन लेना चाहिए। एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कैसे, जैसे कभी कभी ऑयली स्किन वाले होते हैं, उनकी स्किन भी विंटर्स में बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगती है, वो चेंज होती है, स्किन हमेशा चेंज होती है। ड्राई वालों को भी गर्मियों के टाइम पे हल्की फुल्की स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है। तो आप अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपना फाउंडेशन सेलेक्ट करिए। अगर आपको ऑयली स्किन वालों को विंटर्स के टाइम में थोड़ी बहुत ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक हाइड्रेटिंग फाउंडेशन चूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 पॉइंट है ब्यूटी ब्लेंडर। अगर आप अपनी फाउंडेशन को ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करते हैं तो नो प्रॉब्लम, वो हो जाती है ब्लेंड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो आपको फिनिश है वो इतना इजीली मिल नहीं पाती, उसमें काफ़ी सारे स्ट्रोक्स दिखने लगते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जो आपके ब्रशेज़ होते हैं वो आपके फाउंडेशन को इतना ज़्यादा वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा सोक इन कर लेते हैं। तो आप इस केस में अपना ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करिए। ब्यूटी ब्लेंडर आपका इवनली प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है आपकी स्किन पे, फाउंडेशन को उतना ही अपनी स्किन तक पहुंचाता है, उतना ही टैप इन करता है जितनी आपकी स्किन को ज़रूरत होती है। इनफैक्ट आप एक तरफ ब्रश यूज़ करके देखिए और एक तरफ ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करके देखिए, जितनी फिनिश आपको ब्यूटी ब्लेंडर से मिलेगी उतनी फिनिश आपको ब्रश से नहीं मिलेगी। ब्रश से सिर्फ आप फाउंडेशन पिक कर सकते हैं, बट आप अप्लाई कीजिए या फिर आप अपना जो डैब इन करना है या फिर अंदर स्किन तक पहुंचाना है वो आप अपना ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही कर रही है, आपको बहुत अच्छे से फिनिशिंग मिलेगी। और वैसे भी ब्यूटी ब्लेंडर बनाए गए हैं तो कुछ सोच समझ कर ही बनाए गए हैं। पॉइंट है सेटिंग पाउडर। अगर आप एक ऑयली फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको सेटिंग पाउडर यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सेटिंग पाउडर आपका लूज पाउडर भी हो सकता है, कॉम्पैक्ट पाउडर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है या फिर सीबम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तब आप एक काम कीजिए, आप अपना जो लूज़ पाउडर है या फिर सेटिंग पाउडर है उसको आप अपने मेकअप की स्टार्टिंग में लगाइए। उससे क्या होगा, जो आपका सीबम प्रोडक्शन हो रहा है या पसीना आ रहा है वो सेटिंग पाउडर आपकी स्किन से बहुत हद तक उसे कम कर देगा। और उसके बाद आप उस पर मेकअप लगाएंगे, अपनी स्किन पे मेकअप लगाएंगे तो वो एकदम फ्लॉलेस लुक देगा, आपको काफ़ी हद तक पसीना नहीं आएगा, आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग बनेगा, इनफैक्ट इंटैक्ट रहेगा। और जो ड्राई स्किन वाले हैं वो अपना कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से भी जो मेकअप है उसको सेट कर देते हैं। ड्राई पीपल को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है। इनफैक्ट जो विंटर्स के टाइम पे भी सेम क्राइटेरिया यूज़ होता है, आप अपना मेकअप को ज़्यादा सेट भी नहीं करेंगे तो भी वो सेट रहता ही रहता है। लेकिन समर्स के टाइम पे या फिर अभी भी इस टाइम पे भी काफ़ी लोगों को ऑयली स्किन की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उस केस में आप अपना सेटिंग पाउडर ज़रूर यूज़ करिए। उसको जो मेकअप है उसको बहुत अच्छे से यूज़ करिए। आप जितना अच्छे से अपने सेटिंग पाउडर से मेकअप को सेट करेंगे वो उतना ही लॉन्ग लास्टिंग बनेगा, इनफैक्ट केकी भी नहीं लगेगा। लास्ट स्टेप है हमारा सेटिंग स्प्रे। ये हमारे मेकअप का भी सबसे लास्ट स्टेप होता है। ये वाला स्टेप को कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सेटिंग स्प्रेज होते हैं वो हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में हेल्प करते हैं। जब आपने मेकअप कर लिया, उसे पाउडर की हेल्प से सेट कर लिया, लेकिन अगर आप उसे लॉक करना ही भूल गए हैं तो वो आपका मेकअप टिकेगा कैसे, लॉन्ग लास्टिंग बनेगा ही नहीं। आपको फिर केकीनेस की या फिर इजीली क्रीजिंग की प्रॉब्लम आने ही लग जाएगी। तो इसीलिए सेटिंग स्प्रे ज़रूर यूज़ करिए। इनफैक्ट जो सेटिंग स्प्रे होते हैं वो आपकी इतनी सारी लेयर्स जो आपने मेकअप की लगाई हैं उन सबको मर्ज कर देता है, और जो आपके फेस पे इतना ज़्यादा पाउडर लगा हुआ होता है, आपको बहुत ज़्यादा पाउडरी फेस लगता है, उस सबको भी, एक्सेस पाउडर को वो रिमूव कर देता है, सब कुछ आपकी स्किन में मर्ज इन कर देता है। और जो सेटिंग स्प्रे होते हैं वो भी आपको अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग लेने चाहिए। अगर आपको एक हाइड्रेटिंग बेस चाहिए तो आप एक डूई फिनिश सेटिंग स्प्रे लीजिए। अगर आपको एक मैट फिनिश लुक चाहिए तो आप एक मैट फिनिश सेटिंग स्प्रे ले सकते हैं। बट सेटिंग स्प्रे यूज़ करना कभी भी मत भूलना, हमेशा याद रखना अपने मेकअप को लास्ट में लॉक करने। ये थे वो स्टेप जिनकी हेल्प से आप अपने मेकअप को केकी होने से बचा सकते हैं और अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपकी स्किन अच्छी है तो आपका मेकअप भी अच्छा होगा। आप अपने डेली बेसिस पे स्किन केयर कीजिए, डेली बेसिस पे अपनी स्किन को हाइड्रेट करके रखिए। अगर आपकी स्किन अच्छी है आपका मेकअप फ्लॉलेस ही होगा, वो हाइड्रेटिंग ही होगा, ग्लोइंग ही लगेगा। मेकअप कुछ अलग नहीं होता, बस आपकी स्किन पे डिपेंड करता है। अगर आपकी स्किन अच्छी है तो मेकअप अच्छा होगा, अगर आपकी स्किन खराब है तो मेकअप भी खराब होगा, वो अजीब सा ही लगेगा। हमेशा अपनी स्किन का ध्यान रखिए। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको कोई मेकअप लुक देखना है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं काफ़ी सारे मेकअप लुक क्रिएट करती हूँ। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय।